कश्मीर में 28 पर्यटकों की मौत के बाद दहशत का माहौल बन गया है। यात्रियों ने जम्मू और कटरा की ट्रेनों के टिकट कैंसिल कर दिए हैं, अपनी यात्रा रद्द कर दी है। लोग दहशत में आ गए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद, पहलगाम में हुए हमले के बाद 28 पर्यटक, जिस हमले में दहशत का माहौल बन गया है, इस पूरे हमले में 28 पर्यटकों की मौत हुई है, जिसके बाद से ही जो यात्री हैं उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, अपनी ट्रेन की टिकटें कैंसिल करा ली है। 3 दिन में 16,000 यात्रियों ने अपनी टिकट रद्द करवा ली है। जम्मू, कटरा और उधमपुर जाने का प्लान लोगों ने कैंसिल कर दिया और सबसे ज्यादा 10,278 टिकट जम्मू जाने के लिए थे, जो कि अब कैंसिल करवा दिए गए हैं। हमले के बाद 3 दिनों में नई बुकिंग भी घट गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर से ज्यादातर लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करवा ली है। समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, लोग छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहां का आनंद लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है, लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग यहां जाना नहीं चाहते, लोग डर रहे हैं और कश्मीर में 28 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर अब लोगों में डर देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपनी टिकट्स जो थी पहले से वो कैंसिल करवा ली है, अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए। ज्यादातर जो टिकटें हैं वो जम्मू और कटरा जाने के लिए थी, लेकिन यहां उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों ने अपनी यात्रा को यहां पर रद्द कर दिया है। जम्मू, कटरा और उधमपुर जाने के प्लान लोगों ने कैंसिल कर दिए हैं। जो लोग घूमने जाने वाले थे यहां पर, अब वो लोग नहीं जाना चाहते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। पुनीत, इंदौर के एक शख्स ने इस पूरे हमले में अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है, लोग जाना नहीं चाहते कश्मीर। देखिए, कश्मीर घूमने तो नहीं जाना चाहते, लेकिन अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए बहुत उत्साह है। अंजलि, बड़ी संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पहुंच रहे हैं और फॉर्म जमा करा रहे हैं। ये जो हमला हुआ है उसके बाद से तो फॉर्म जमा करवाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। यदि आप ये देखेंगे तो ये लोगों के फॉर्म्स है, जिसमें उनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ है। आप बड़ी संख्या देखेंगे और लोगों का क्या कहना है, क्या वो डरे हुए हैं, कितना उत्साहित है, बात कर लेते हैं। पहले तो महिलाओं से बात करेंगे। दीदी, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है सर, नहीं बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हमें तो जाने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमें ये सौभाग्य मिला है। इतना होने के बाद भी हमारी इच्छा है जाने की। आप क्या कहेंगे? जाने की उत्साह। पहले भी गए होंगे? हाँ, 2-3 बार हो चुके आके। तो इस बार डर तो नहीं लगा? कोई डर नहीं है सर। आप क्या कहेंगे भैया? इन काफिरों से डरेंगे थोड़ा सर, अपने देश में रह के अपन डरेंगे तो फिर क्या है ना? क्या कहोगे? डरने वाली कोई बात नहीं है। हमें हमारी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व है उस पर पूरा भरोसा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हो? सर मैं जाता हूँ और हर साल जाता हूँ और इस बार भी जाऊँगा। डरने जैसी कोई बात नहीं, बाबा का दर्शन करना है तो फिर डरना कैसा? आतंकियों को क्या संदेश दे रहे हो? संदेश तो अभी अब मिलेगा उनको। अभी अब पूरी मोदी सरकार पूरी तैयारी में लगी हुई है उसकी। आप जा रहे हैं? हाँ सर, पहली बार जा रहा हूँ मैं। जी पुनीत, बिल्कुल आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा। और देखिए, सरकार भी यही चाहती है कि लोगों में दहशत का माहौल ना बने। और रुक कर लेते हैं, ग्वालियर से अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या लोग दहशत में है, क्या लोग उत्साहित है, क्या लोग अभी भी जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अंशका, मैं टूर एंड ट्रेवल्स की ऑफिस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से ही यहाँ पर ऑफिस है, लेकिन ऑफिसों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद जो लोग जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं वो अब अपनी टिकटों को कैंसिल करा रहे हैं। मतलब अब पूरी तरह से उन्होंने जाने का कैंसिल कर दिया है। टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है अभी, जिस तरीके से जो घटना हुई उसके बाद क्या स्थिति बन रही है? ये जो घटना हुई है, ये तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये घटना बहुत निंदनीय घटना है। और इसके बाद से जो हालात बने हुए हैं, बहुत ही ट्रैवल लाइंस को लेके बहुत ही नाजुक हालात हैं, नाजुक हालत बने हुए। जितनी भी मेरे पास बुकिंग थी जम्मू कश्मीर की, वैष्णो देवी की, आदमी जम्मू जाने में भी बहुत घबरा सा रहा है, डर रहा है। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही घाटे का सौदा होता चला जा रहा है, ये होने के बाद, ये घटना होने के बाद। अच्छा, कितने लोगों ने टिकट अपनी कैंसिल करवाई? अभी तक मेरे पास कम से कम जो मेरी पर्सनल रजिस्टर की बुकिंग थी, 8-10 लोगों ने मेरे पास इसकी बुकिंग, पहलगाम की बुकिंग थी, वो कैंसिल करा चुके। अभी देखने में ये आ रहा है कि आपके ऑफिस में पूरी तरह से सन्नाटा है, जो यात्री आने चाहिए थे वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। हाँ, वो इसी वजह से, इसी घटना को लेकर ये सन्नाटा पसरा हुआ है ट्रैवल लाइन की मार्केट में।
और भी हमारे साथ उनसे भी बात कर लेते हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक हैं। क्या स्थिति है अभी इस घटना के बाद, जो लोग जम्मू कश्मीर में जाना चाहते थे टूर करने के लिए? जी अनिल, आप यहाँ पर बातचीत करते रहिएगा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे एक और सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ गए हैं। उज्जैन का रुख करना चाहेंगे। संतोष, समर वेकेशन का टाइम है, यहाँ पर लोग कटरा घूमने के लिए जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए अक्सर ही लोग जम्मू जाते हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा जो टिकटें कैंसिल करवाई गई है वो जम्मू और कटरा की ही करवाई गई है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आतंकवादी की जो घटना है उसके बाद असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ जो ट्रेवल्स वाले हैं उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं ट्रेवल्स पे हम खड़े हैं, यहाँ पर रोज़ाना कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ से दिल्ली से वाया जम्मू और कश्मीर के लिए जाते हैं। हम ट्रेवल्स वाले से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या असर पड़ा है आतंकवादी घटना को लेकर? ये जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है, उससे हमारे धंधे को भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कितनी टिकटें कैंसिल हुई दिल्ली से जो जम्मू के लिए बुकिंग हुई? ये घटनाक्रम होने के बाद कम से कम ये मान के चलिए आपके 70-80% टिकट कैंसिल हुआ और यातायात भी प्रभावित हुआ है। जो दिल्ली से कनेक्टिविटी रहती थी जम्मू कश्मीर की, जो टूरिस्ट आगे महाराष्ट्र से और इधर से जहाँ से भी आने वाले दूसरे प्रांत से उज्जैन आके उज्जैन से दिल्ली जाते, दिल्ली से आगे जम्मू कश्मीर का, वो सब बुकिंग कैंसिल। कहीं ना कहीं 70-80% फ़र्क पड़ा है। उज्जैन से जो दिल्ली जाते थे वाया बस के माध्यम से या ट्रेवलिंग के माध्यम से दिल्ली से सीधे जम्मू कश्मीर जाते थे, वो 70% कैंसिल हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ यात्री जो आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें कितना असर हुआ है ये बस भी हम दिखाना चाहते हैं। बस खड़ी है सुबह से दिल्ली के लिए, दिल्ली जाती है और दिल्ली की यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कितने बस में सवार लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। अगर बस में कोई पैसेंजर या यात्री मिलता है तो उससे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी असर लगा है, क्योंकि बस की ये कंडीशन दिखाना चाहते हैं। बस किस प्रकार यहाँ से बाहर जाती है, बस में कितने यात्री सवार हैं। अभी तो ये देख सकते हैं सुबह से ही बस खड़ी है और बस में कोई भी पैसेंजर अभी फ़िलहाल तो उसमें कोई उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ पर जाना चाह रहे थे वो टिकटें पूरी तरीके यहाँ पर निरस्त हो गई है। तो लगभग यही असर बताया जा रहा है कि 70% टिकटें हैं। जी संतोष, बिल्कुल ये तस्वीरें जो है ये बयां कर रही हैं कि लोगों में इस बड़े आतंकी हमले के बाद किस तरह से दहशत का माहौल है। लोगों ने अपनी टिकट्स कैंसिल करा ली, अपनी यात्रा रद्द कर दी है। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय, अनिल गौर और संतोष कृष्णानी तीनों जुड़े और तीनों ने अलग अलग जगह से लोगों का रिएक्शन हमें बताया। आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।